नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। आपसे मैं एक बात विशेष रूप से पहले ही कहना चाहूँगा कि जो हमारी माता है बहाने होती हैं, वह महाशिवरात्रि का व्रत रखने जा रही हैं। तो ऐसी कौन सी माता है, बहन है, जिन्हें इस व्रत को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर मान लीजिए यह फिर भी प्रार्थना कर लेती है तो उनके घर परिवार का सुख चैन सब कुछ एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि महादेव जितने भोले हैं उतने ही क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए ऐसी कौन सी माताएं बहन है जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन इस व्रत को भूलकर भी नहीं रखता है। इसलिए आपको मैसेज रूप से बता दे कि आप हंसी कौन सी चीज है महाशिवरात्रि नहीं करनी चाहिए। मैं आपको 3 से 4 ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको भूलकर भी नहीं करना है। उसके बारे में मैं आपको महायोग टीवी चैनल के माध्यम से हम आपको विशेष रूप से आज बताएंगे। इसीलिए आप महायोग टीवी चैनल की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माता बहन से एक विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को आप जरूर देखें। महाशिवरात्रि व्रत के नियम क्या है। महाशिवरात्रि का व्रत करने पर पूरे दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, जिसमें मुख्य गेहूं, चावल, बेसन, मैदा आदि चीजों का बिल्कुल भी सेवन नहीं कर सकते। महाशिवरात्रि का व्रत करने पर आप दिन में सो नहीं सकते हैं। इस व्रत को करने के बाद आप मांस, मंदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर हमें कितने बजे उठना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत करने पर आपको सुबह जल्दी उठना होता है। मुहूर्त के हिसाब से आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और साथ ही जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पूजा में लीन होना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान महाशिवरात्रि पूजा विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखा जाता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत अविवाहित महिलाएं और विवाहित महिला दोनों करती हैं और साथ ही इस व्रत को पुरुष भी करते हैं, क्योंकि इस व्रत को महिलाएं अच्छे पति की कामना के लिए करती है। विवाहित महिलाएं अपने सुखी जीवन के लिए करती हैं, क्योंकि इसी दिन शिवजी और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि में उपवास कैसे करें। यदि आप महाशिवरात्रि का उपवास कर रहे हो तो आप दिन भर केवल फलों का सेवन करेंगे और इस दिन आप नमक का सेवन भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही इस उपवास को करते समय ओम नमः शिवाय जप कर पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को क्या चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को मुख्यतः बिलपत्र, फल, फूल और अक्षत आदि चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी दिन शिवजी और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। शिवजी का प्रिय फल भांग धतूरा है, जिसको चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या खाते हैं। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता, केवल फल फ्रूट का सेवन करके इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में निम्न का सेवन कर सकते हैं: केला, संतरा, सेब, लीची, अनार, बेर, गाजर आदि फलों का सेवन कर सकते हैं। जिसमें अन्न हो उसका सेवन करने से बचें एवं जिन खाद्य सामग्रियों में नमक की पूर्ति हो उनसे परहेज करें। शिवरात्रि का व्रत कौन कौन रख सकता है। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर रुद्राभिषेक पर दूध, दही, गंगाजल और घी शक्कर चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत करने पर अन्न का भोजन नहीं करते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मैदा, बेसन आदि का सेवन न करे और साथ ही मांसाहारी भोजन और शराब से दूर रहना चाहिए। व्रत के दिन आप फल फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। जो भी इस व्रत को करता है उसे इस व्रत को पवित्रता से करना चाहिए, जिससे आपको इस व्रत से अधिक लाभ मिल सके। महाशिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भूलकर भी गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों और बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुरु द्वारा जो भी सिखाई गई बातों का मनन करना चाहिए। शराब पीना और दान की हुई चीजें या धन वापस लेना भी महापाप माना गया है। महाशिवरात्रि का व्रत कब खोला जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत लगभग पूरे दिन रखा जाने वाला व्रत है। यह व्रत चतुर्दशी तिथि को शुरू किया जाता है और अगले दिन प्राप्त
तत्काल इस व्रत को खोला जाता है और विशेष रूप से रात्रि के 4 प्रहर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। के बारे में अन्य जानकारी। शिवरात्रि पर हमें कौन सा रंग पहनना चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन हमें हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि भगवान शिव जी का प्रिय रंग हरा है। भगवान शिव जी भांगधतूरा प्रिय है, जिनका रंग भी हरा होता है। हरा रंग प्रकृति की देन है और भगवान शिव जी को यह रंग बेहद पसंद है। प्रकृति से जो भी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, उनमें अधिकतर हरे रंग की होती है। इस कारण महाशिवरात्रि के दिन हमें हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में खाना कब खाना चाहिए? आपको बता दे कि जो हमारी माता है, बहाने होती हैं, वह अगर इन सभी कार्यों को मानती हैं, तो ही महाशिवरात्रि का व्रत रख सकती है। अन्यथा भी इस व्रत को भूलकर भी ना रखें, क्योंकि अगर इस व्रत में कोई भी उस गलती होती है तो उसकी आपको बहुत बड़ा पाप भी मिल सकता है। इसलिए आप महाशिवरात्रि के दिन कोई भी गलती ना करें। और तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जरूर कर दें, क्योंकि इतनी ज्ञान पर तक आपको जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए महायोग चैनल का संकल्प है सही एवं अच्छी जानकारी सभी हमारी माताएं बहनों को सही जानकारी पहुंचाना। शिवरात्रि का व्रत करने पर भोजन व्रत के पूर्ण होने पर ही करना चाहिए। केवल रात को एक टाइम का भोजन करना चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का प्रयोग करना चाहिए या फिर जो चीज अन्न से ना बनी हो उनका सेवन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर हमें कब सोना चाहिए? शिवरात्रि पर हमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात मानव प्रणाली के भीतर ऊर्जा का एक प्राकृतिक उछाल होता है। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा करते रहना चाहिए और शिवरात्रि को जागरण करते रहना चाहिए। इससे भगवान शिव खुश होते हैं और पूजा करते समय भांगधतूरा जरूर चढ़ाने चाहिए। अगर आप व्रत करके दिन में सोते हो तो इस व्रत का फल नहीं मिलता है। वह भोजन भी नहीं करना चाहिए। व्रत करते समय इन चीजों का परहेज करना चाहिए, जिससे व्रत करने का लाभ अधिक मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो महाशिवरात्रि के दिन उपायों को साथ सही से व्रत करता है, उसकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको किसी स्त्री को पाना या किसी खुश को पाना है तो आप इसी तरह से व्रत को रखना है। आपको कोई भी गलती भूल कर भी नहीं करना है। ऐसा माना जाता है कि अगर महाशिवरात्रि की तिथि यह उपाय को सच्चे हृदय से और सच्चे मन से किया जाए तो उसकी प्रत्येक इच्छा मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है और माँ सरस्वती से ज्ञान की प्राप्ति देती है, जिससे कि उसके जीवन में धन दौलत समृद्धि हमेशा ही बनी रहे। और ऐसा भी माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर भोलेनाथ पर एक धतूरा या बिली पत्र चढ़ा दिया जाए तो उसकी मनोकामना तो अवश्य ही पूर्ण न होती है। ऐसा लाखों और करोड़ों व्यक्तियों ने इस उपाय को किया है, जिससे लाभ ही लाभ हुआ है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन माताएं बहनें इस उपाय को अवश्य ही करें, जिससे कि उनके जीवन में भी धन दौलत की कभी कमी ना हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि हमारे इष्ट सिर्फ और सिर्फ महादेव हैं। इसलिए हमें महादेव के लिए एक लाइक तो अवश्य ही करना चाहिए। आप साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जितना चाहे उतनी बार लेकिन और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर भारतीय नागरिक तक यह वीडियो महायोग टीवी चैनल के माध्यम से इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर भारतीय नागरिकता क्या वीडियो पहुंचे और इतनी ज्ञान बढ़ता जानकारी सभी के लिए प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।